हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकन दे रखा है उसको प्रेस कीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। देखिए, हमारा डिस्कस चल रहा था प्रपोजिशन के ऊपर, और इस प्रपोजिशन का हम आगे का जो अपना पार्ट पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका यूज ऑफ इन। इन जो आपका प्रपोजिशन है उसका यूज आखिर कहाँ करते हैं, ठीक है। इसके कुछ जो कॉन्सेप्ट है उन कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे, समझेंगे कि आखिर उन सब कॉन्सेप्ट के लिए इनका प्रयोग कैसे और कहाँ किया जाता है। चलो देखिए, सबसे पहला जो अपना कॉन्सेप्ट मैंने लिया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक सर्कल, और इस सर्कल में कोई एक वस्तु रखी ए, ठीक है। अब इसके लिए देखिए, एक सर्कल है यानी कोई वस्तु जो इस किसी भी वस्तु के अंदर है और वो स्थिर अवस्था में है, ऐसी कंडीशन के ऊपर हम किसका प्रयोग करेंगे, इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे। तो चलो देखिए, मैंने यहाँ पर इसके लिए एक एग्जांपल लिखा, ए इज इन द सर्कल। देखिए, इसके लिए मेरा एग्जाम्पल बना क्या, ए इज इन द सर्कल। यहां पर देखिए, ए इस सर्कल के अंदर था, स्थिर अवस्था में था, इसी कारण हमने यहां पर इन प्रपोजिशन का यूज किया। ये था आपका फर्स्ट कॉन्सेप्ट। सेकंड जो है कॉन्सेप्ट, उसकी बात करते हैं। तो देखिए, यहां पर अपन लोग डिस्कस करेंगे कि बहुत बड़ा कंफ्यूज होता है जब आपके सामने किसी भी सेंटेंस में चेयर वर्ड आ जाता है कि आखिर उस चेयर पर बैठने के लिए इन प्रपोजिशन का प्रयोग करें या फिर ओन प्रपोजिशन का यूज करें, ठीक है। बहुत कंफ्यूज होते हो आप इन सब में, लेकिन मैं बता दूं, आज के बाद आप लोग इस चेयर से रिलेटेड जो भी प्रपोजिशन होगा उसका यूज आपको करना है। वो कैसे, देखिए, यदि आपकी जो चेयर है वो एक हैंडल चेयर है, हैंडल चेयर है, तो उसके लिए आप इन प्रपोजिशन का यूज करें। हैंडल चेयर के लिए इन प्रपोजिशन का यूज करें, और आपके पास में चेयर है और उस चेयर के हैंडल नहीं है, यानी नो हैंडल चेयर है, तो ऐसी स्थिति में आप वहां ऑन प्रपोजिशन का यूज करें। देखिए, समझने की कोशिश करना, हैंडल चेयर होता है वहां इन प्रपोजिशन का यूज करना होगा, और नो हैंडल चेयर है वहां पर आपको ऑन प्रपोजिशन का यूज करना होगा। ये था आपका सेकंड कॉन्सेप्ट। थर्ड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। तो चलो देखिए, आगे का जो इसका कॉन्सेप्ट है वो क्या है। देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट, देखिए थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, आपके यहाँ पर कोई भी व्हीकल दे रखा है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पर कार दे रखा है, जीप दे रखा है, टैक्सी दे रखा है। इनसे पहले ए एन और द आर्टिकल दे रखा है। समझने की कोशिश करना, कार दे रखा है, जीप दे रखा है, टैक्सी दे रखा है, और इनसे पहले यदि आर्टिकल दे रखा है ए एन द, ऐसी स्थिति आने पर यहां पर जो प्रपोजिशन होगा वो इन प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा। बात को सुनना, कार है, जीप है, टैक्सी है, इनसे पहले आर्टिकल यदि दे रखा है तो ऐसी स्थिति में, ऐसी स्थिति बनने पर आपको इन प्रपोजिशन का यूज करना है। इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखिए, ही गोज टू ऑफिस इन द कार, ठीक है। यहां पर कार से पहले आर्टिकल दे रखा था द, और इसी कारण यहां प्रपोजिशन का यूज किया गया इनका। लेकिन ध्यान दे, आर्टिकल आगे का जो मेरा एग्जांपल है, यदि मान लीजिए कार, जीप और टैक्सी, इनसे पहले आर्टिकल नहीं है, नो आर्टिकल, ऐसी स्थिति बनने पर हम यहाँ पर बाई का यूज करेंगे। आर्टिकल यहाँ नहीं आता है किसी भी प्रकार का, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर बाई का ही यूज करेंगे। देखिए, इसके लिए एग्जांपल लिखा मैंने, ही गोज टू ऑफिस बाय कार।
इस तरीके से आपको इन प्रपोजिशन का यूज करना है। समझने की कोशिश करें। यहाँ पर यूज ऑफ इन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। यदि कार, जीप, टैक्सी इनसे पहले कोई आर्टिकल नहीं आता है तो डेफिनेटली हम वहां पर बाई का यूज करें। दोनों एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। दोनों में जो भी डिफरेंस है उस डिफरेंस को मैंने यहाँ पर आपको बताया। आगे के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4 देखिए, आगे का कॉन्सेप्ट क्या कहता है। इंपॉर्टेंट प्रपोजिशन है इन। एग्जाम में बहुत से क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 क्या कहता है। बड़े स्थान, बिग प्लेसेस, बड़े स्थानों से पहले, नेम से पहले, सॉरी, बड़े स्थान जो स्थान है उनके नेम से पहले किसका यूज किया जाता है। इन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। ये ऑलरेडी आप सब जानते हैं। जैसे एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पर, वी लिव इन इंडिया। देखिए, इंडिया अपने आप में एक बिग प्लेस है। इस स्थिति में यहाँ जो आर्टिकल सॉरी यहाँ जो प्रपोजिशन यूज किया गया है वो प्रपोजिशन है आपका इन प्रपोजिशन। ठीक है। ये था आपका कॉन्सेप्ट 4 जो अपन बहुत ही निम्न जो क्लास है उससे ही हम लोग यहाँ पर इसको पढ़ते हुए आ रहे होते हैं। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉन्सेप्ट नंबर 5 जो आगे का आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ इस तरीके से है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने बताया कि बेड पर सोने की स्थिति के लिए भी में भी किसका यूज किया जाता है। इन प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। बेड पे सोना होता है, सो रहा होता है कोई भी व्यक्ति, तो ऐसी स्थिति में वहां पर जो प्रपोजिशन होगा वो इन प्रपोजिशन का यूज किया जाएगा, क्योंकि वहां बेड में भी कहीं ना कहीं हैंडल होते ही हैं जो ऊपर की ओर निकले हुए रहते हैं। और ऐसी स्थिति में हम वहां किसका यूज करेंगे। इन प्रपोजिशन का यूज करेंगे बेड पर सोने की स्थिति में। ठीक है। उसके बाद में देखिए अपन लोग यहाँ जो आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट रहेगा वो क्या है। देखिए, बात करते हैं अपन लोग। मैंने एक सेंटेंस लिखा, उस सेंटेंस से अपन लोग समझेंगे कि आखिर कहाँ ओन का यूज किया जाता है, कहाँ इन का यूज किया जाता है। देखिए, मैंने लिखा यहाँ पर, ए बर्ड इज सिटिंग इन द ट्री। एक लिखा मैंने यहाँ पर, ए बर्ड, अब बर्ड में दे दीजिए आप कोई भी, क्रो कह दीजिए। ए क्रो इज सिटिंग ऑन द ब्रांच। देखिए, समझिए यहां पर क्या कह रहा है ये, ए क्रो इज सिटिंग इन द ट्री। देखिए, इन द ट्री, अब ट्री पर बैठा हुआ है तो ट्री इसके चारों ओर सराउंडेड है, और सराउंडेड होने की स्थिति में किसका यूज करते हैं, इनका। सराउंडेड जो सर्कल था, सर्कल के लिए आपने कहा था, ये सर्कल ए लिया था, तो इस सर्कल के चारों, ये सर्कल जो है इस ए के चारों ओर सराउंडेड है। तो ऐसी स्थिति में यहां पर ये ट्री भी क्या होगा, इस क्रो के सराउंडेड होगा। तो ऐसी स्थिति में यहां पर किसका यूज किया गया, इनका। अब देखते हैं, क्रो ब्रांच के ऊपर है। अब देखिए, ब्रांच जो है वो चारों तरफ से इसको सराउंडेड नहीं करेगी, कंफर्म है, क्योंकि वो तो इसके ऊपर बैठेगा। तो इस स्थिति में यहाँ इनका यूज न करके क्या किया गया है, यहाँ पर ऑन का यूज किया गया। बहुत बार ऐसा एग्जांपल पूछा जाता है क्या, कि जो ट्री दे रखा है उसके साथ में और कोई भी बर्ड दे रखा है उनके साथ में इन या ऑन प्रीपोजिशन में से कौन सा, सॉरी प्रीपोजिशन में से कौन सा होगा। तो जो ट्री दे रखा है उसके साथ में बैठने वाली स्थिति यदि बताई जाती है तो आप इन प्रपोजिशन का यूज करें, और जो ब्रांच दे रखा होता है वहां पर आप ऑन प्रपोजिशन का यूज करें। तो देखिए, ये था अपना इंपॉर्टेंट जो इन प्रपोजिशन का जो यूज था, वो आगे की क्लास में हम आने वाले जो वीडियो होगा उसमें डेफिनेटली हम जो और भी इंपॉर्टेंट अपने प्रपोजिशन होगा उनका यूज हम पढ़ेंगे, जो आने वाली जो एग्जाम होगी उसमें हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।